हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आपको बता दें, रेलवे आरआरबी के द्वारा जो है पैरामेडिकल स्टाफ का रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एएनएम किए हुए हैं, जीएनएम है आपका, नर्सिंग आपने किया या फिर डिप्लोमा बीएससी नर्सिंग आप लोग कर रखा है, आप लोग के लिए बहुत सुनहरा मौका है। आरआरबी पैरामेडिकल के द्वारा जो है रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। आइए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जाने कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, टोटल पोस्ट कितना रहेगा, इसका अप्लाई डेट कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट कब से है, इनका एज क्राइटेरिया क्या है, पे लेवल क्या रहेगा। इन सारे वीडियो को दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने का दोस्तों हमें सरकारी रिजल्ट सर्च करना है। जैसे हम सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे, मेरे सामने एक इंटरफेस सरकारी रिजल्ट का ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों हमें नीचे आना है और लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे सामने रेलवे आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2025 का जो है रिक्वायरमेंट जारी कर दिया गया है। इस पे दोस्तों हमको टिक करें। जैसे हम इस पे टिक करेंगे, मेरे सामने रेलवे आरआरबी का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जाने तो कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, फी क्राइटेरिया कितना रहने वाला है, इसका अप्लाई डेट कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट, सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों नीचे आते हैं, इसके एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करें तो 9 अगस्त 2025। जी हाँ दोस्तों, 9 अगस्त 2025 से जो है इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। और यदि लास्ट डेट की बात करें तो 8/9/2025, यानी कि कहा जाता है 8 सितंबर 2025 तक जो है इसका डेट, लास्ट अपडेट अप्लाई करने का। यदि दोस्तों इसके पे यानी एग्जाम फी पे की बात करें तो 8 सितंबर 2025 तक इसका लास्ट डेट पेमेंट करने का भी है। यदि दोस्तों हम इसके एप्लीकेशन फी की बात करें तो यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस आपने सर्टिफिकेट में ऐड किया है तो आपको 500 रुपये फी पेड करना पड़ेगा। यदि आप एसटी से हैं, एसटी से हैं या फिर ईबीसी से आते हैं तो 250 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि आप फीमेल हैं, आप किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको 250 रुपये पेमेंट इस फी के लिए करना पड़ेगा, इस फॉर्म के लिए करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, यदि हम लोग जाने इस फी पेमेंट को किस मोड में एक्सेप्ट किया जाएगा, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर चालान के माध्यम से जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसका फी पेमेंट कर सकते हैं। यदि दोस्तों नीचे यदि हम लोग आए और इसकी एज की बात करें, एज क्राइटेरिया की बात करें, तो इसका मिनिमम एज जो रखा गया दोस्तों 18 वर्ष रखा गया और मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 साल रखा गया। अब देखियो देखो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात यदि कहा है तो सीधे कहा जा रहा है एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रेलवे आरआरबी पैरामेडिकल रिक्वायरमेंट 2025 रूल्स, यानी कि रेलवे का जो वैकेंसी पैरामेडिकल का जारी किया गया उसका जो रूल रेगुलेशन है उसके द्वारा आपको कुछ एज में जो है एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। आइए दोस्तों यदि पोस्ट की बात करें तो टोटल 434 पोस्टों पर जो है इसमें वैकेंसी को जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों एएनएम किए हुए हैं, यदि फिर डिप्लोमा आपके पास है, बीएससी केमिस्ट्री से है तो सारे पोस्ट पर आप भर सकते हैं। आइए दोस्तों यदि पोस्ट की बारी वाले समय यदि बात करें, डिस्कस करें, तो यदि आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आप यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए जो स्कूल दोस्तों है जीएनएम या फिर यदि बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं तो आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का फॉर्म भर सकते हैं। यदि फार्मासिस्ट का फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों तो इसके लिए दोस्तों डिग्री, डिप्लोमा इन फार्मेसी का आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यदि आप रेडियोग्राफर का फॉर्म भरना चाहते हैं यानी एक्सरे टेक्नीशियन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, एक्सरे टेक्नीशियन या फिर रेडियोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यदि दोस्तों नीचे आते हैं और हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की बात करें जो कि ग्रेड 2 का जॉब होने वाला है, इसकी बात करें इसके लिए आपको बीएससी विद केमिस्ट्री 1 ईयर डिप्लोमा इन हेल्थ या फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर आपके पास डिग्री होना चाहिए। यदि दोस्तों लैब असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपको डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी इन इस चीज की आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि डायलिसिस टेक्नीशियन की दोस्तों बात करो तो यदि आप बीएससी कर रखे हैं या फिर आपके पास डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस का आपके पास डिग्री है, आपने कोर्स कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि ईसीजी टेक्नीशियन की दोस्तों बात करें तो इसमें कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं जाने हम लोग। तो यदि आपके पास डिग्री इन ईसीजी है, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है या फिर कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन या फिर कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन की आपके पास डिग्री है तो दोस्तों आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। यदि दोस्तों इसमें हम कुछ इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें, इसका पे स्केल कितना रहने वाला है, एज कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, यदि दोस्तों थोड़ी देर के लिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो आपको बता दें, यदि दोस्तों तो पे लेवल की बात करें तो यदि आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का फॉर्म भरते हैं तो पे लेवल 7 के अनुसार यानी कि 7वें सेंट्रल पे लेवल कमीशन के अनुसार आपका 7th पे होना चाहिए। और इनिशियल पे की बात करें तो 44,000, जी हाँ दोस्तों 44,900 रुपए इसका इनिशियल पे होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो C1 गेट का रहेगा। और एज यदि 1/1/2026 के अनुसार दोस्तों बात करें तो आपका एज जो है 20 से 40 साल होनी चाहिए। और यदि टोटल पोस्ट की बात करें तो यदि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 272 पोस्टों पर दोस्तों इसमें वैकेंसी जारी किया गया है। यदि डायलिसिस टेक्नीशियन का यदि आप फॉर्म भरते हैं तो इसका पे लेवल जो होगा दोस्तों 6 होगा। और इसकी फी इनिशियल पे की बात करें तो 35,400 रुपए इसका इनिशियल पे होगा। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसका है। और 1/1/2026 के अनुसार यदि एज कैलकुलेट किया जाए तो 20 से लेकर 33 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। और टोटल पोस्ट दोस्तों इसमें मात्र 4 रखा गया है। यदि हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो इसका पे लेवल जो है 7th पे के अनुसार इसका 6 रहेगा।
इनिशियल पे इसका 35,400 रुपए का स्टार्टिंग है। यदि मेडिकल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो C1 का है। एज लिमिट की बात करें यदि 2026 के अनुसार 18 से 33 वर्ष रहने वाला है। और टोटल वैकेंसी की बात करें आरआरबी के द्वारा तो 33 यानी 33 पोस्ट पे इसमें वैकेंसी जारी किया गया। यदि दोस्तों हम फार्मासिस्ट यदि इंट्री ग्रेड का जॉब का बात करें तो इसका पे 7 पे लेवल कमीशन जो रहने वाला, सेंट्रल पे कमीशन जो होने वाला है वो 5th रहने वाला है। इनिशियल पे की बात करें तो 29,200 से स्टार्ट होगा। यदि मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो C2 का है। यदि एज 1/1/2026 के अनुसार एज कैलकुलेट किया जाए तो 20 से 35 साल आपका एज होना चाहिए। और टोटल वैकेंसी दोस्तों 105 है, यानी कि 105 5 पदों पे जो है फार्मासिस्ट की आपको वैकेंसी को जारी किया गया। यदि दोस्तों हम रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की बात करते हैं तो इसमें पे लेवल की बात करें तो सेंट्रल पे लेवल कमीशन के अनुसार इसका फिक्स पे कमीशन है। यदि इनिशियल पे की बात करें तो 29,200 रुपए से स्टार्ट है। यदि मेडिकल जी हाँ मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो B1 का ये है। और 1/1/2026 के अनुसार यदि एज कैलकुलेट किया जाए तो 19 से लेकर 33 वर्ष आपका एज होना चाहिए। टोटल पोस्ट दोस्तों मात्र 4 रखा गया, ओनली 4। यदि एसीजी टेक्नीशियन की दोस्तों बात करते हैं और 7th पे कमीशन की बात करते हैं तो 4th 7th पे कमीशन होगा। इनिशियल पे की बात करें तो 25,500 रुपए से आपके इनिशियल पे यानी कि पे प्रारंभिक आपका वेतन जो है 25,500 से स्टार्ट होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो C1 का रहने वाला है। और एज 1/1/2026 के अनुसार यदि एज कैलकुलेट किया जाए तो 18 से 33 वर्ष इसका आपका दोस्तों एज रहने वाला है। यदि टोटल पोस्ट की बात करें तो मात्र 4 पदों पर इसमें वैकेंसी को जारी किया गया है। यदि दोस्तों लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 का जॉब की हम बात करते हैं यदि तो इसमें 7th पे कमीशन इसका 3 रहने वाला है। और इनिशियल पे प्रारंभिक वेतन जो आपका रहेगा 21,700 से स्टार्ट होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो B1 का रहने वाला। और एज कैलकुलेट की बात करें तो 18 से 33 वर्ष आपका दोस्तों एज होनी चाहिए। यदि दोस्तों हम इसकी टोटल वैकेंसी की बात करें तो मात्र 12 पोस्टों पे इसमें वैकेंसी जारी किया गया है। यानी कि दोस्तों टोटल वैकेंसी की बात करें तो 434 पदों पे इसमें वैकेंसी को जारी किया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 7 पोस्टों पे इसमें वैकेंसी जारी किया गया है। तो दोस्तों आप लोग देर न करें, इस फॉर्म को जल्द से भरें। यदि आपने एएनएम जीएनएम या फिर कोई मेडिकल का कोर्स कर रखा है तो इस फॉर्म को भरना न भूलें, न चुके। आपके लिए बहुत सुनहरा मौका दिया गया है। यदि दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिला हो तो जरूर प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।